Hello student, today we will start a new chapter of history book. Chapter name is what books and burial tell us, means what kind of knowledge we get from books and burial sites about our past. Burials means a site where dead bodies are kept. First we will discuss about earliest book, means कि what kind of knowledge we get about our past from earliest books. Oldest books of world. Vedas are the oldest book in the world. Vedas means knowledge. There are 4 Vedas. First is Rig Veda, second Sam Veda, third is Yajur Veda, and fourth is Atharvaveda. The Rig Veda. Rig Veda is the earliest, you can say oldest Veda, composed about 3500 years ago. It includes more than 1000 hymns, means sukta or well said. Hymns को आप कह सकते हो एक small type poem. These hymns are in praise of different types of god. For example, Agni means the god of fire, and in praise of Lord Indra, a warrior god, and Som, that is known as a plant from which a special drink are prepared, which you use at some special occasion by higher caste. These hymns were composed by sages, that you can say ऋषि, कि उस टाइम जो भी hymns कंपोज की गई या रिटर्न की गई, दैट इज उनको सबको कंपोज, जो उस टाइम ऋषि थे, ऋषि मुनि, वो ही इनको कंपोज करते थे. और हमारे पास बहुत कम ऐसे लिटिल एविडेंस अवेलेबल हैं जो ये शो करते हैं कि उस टाइम जो वुमेन्स थी उन्होंने भी हाइम्स को कंपोज किया था. उस टाइम जो भी ये ऋषि थे दैट इज रिलेटेड टू हायर कास्ट, ये मोस्टली ब्राह्मण होते थे. तो बहुत कम हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं कि जो ये शो करते हैं कि उस टाइम जो नॉर्मल पीपल थे या लोअर कास्ट पीपल थे उन्होंने भी कोई हाइम्स कंपोज की थी. द ऋग्वेदा वाज रिटन इन वैदिक संस्कृत, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट संस्कृत विच यू रीड इन योर 6th क्लास बुक. Sanskrit and other language. Sanskrit is a part of Indo-European language family which all have similarity in their structure and words. कि जो संस्कृत है वो एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है कि जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज इंक्लूड है बट सबका स्ट्रक्चर एंड वर्ड फ्रॉम सेम है. फॉर एग्जाम्पल वर्ड मातर, संस्कृत में वर्ड है मातर और हिंदी में वर्ड माँ एंड इन इंग्लिश मदर. सबका स्ट्रक्चर एंड मीनिंग सेम है. इंग्लिश, फ्रांस, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश लैंग्वेज आल्सो बिलोंग टू दिस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली. इंडियन लैंग्वेजेस सच एज आसामीज, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी, सिंधी आर आल्सो पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन family. There are different types of other language family also found in India. For example, in Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam belong to the Dravid family language. Languages used in northeast belong to the Tibeto-Burman family. It means we can say that there are different types of language speak in India, which is the part of different family group. The books we use are written and printed. The Rig Veda was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. कि जो oldest book है वेद, ऋग्वेदा, वो सभी उस टाइम जैसे कि जो बुक अब हम रीड करते हैं उनसे पूरी तरह डिफरेंट थी, क्योंकि जो हमारे पास बुक अवेलेबल है दे आर इन रिटर्न फॉर्म. बट जो स्टार्टिंग में जो बुक लिखी गई थी ऋग्वेदा, वो स्टार्टिंग में उनको रिटर्न फॉर्म में नहीं थी कि वो एक दूसरे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो ओनली ओरल रूप में पास की जाती थी और ओनली 200 ईयर बिफोर इनको कंपोज किया गया था. हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा. हिस्टोरियन लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, but in addition to material remains they examine written source as well.
कि जैसे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं कि दे गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, बट वो सभी क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स जो रिमेनिंग सोर्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं, बट जो हिस्टोरियन है उनका ज़्यादा फोकस होता है रिटर्न फॉर्म पे। In addition to material remains, historian examine written source as well. Some of the hymns in the Rig Veda are in the form of dialogue. कि जो हिस्टोरियन है तो उन्होंने जो अर्लीस्ट बुक था उनको एग्जामिन किया, जैसे उन्होंने ऋग्वेदा को एग्जाम्पल की, उनको एग्जामिन किया है, उसको स्टडी किया, तो वो सभी जो भी उसमें हाइम्स हैं कुछ उनमें पोएम फॉर्म में है और कुछ जो हाइम्स हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, तो उनको उन्होंने डिकोड करके उनको जो भी उसमें रिटर्न किया गया है कि किसके बारे में लिखा गया है उसका उन्होंने सारा पता लगाया। Here you can see a page of manuscript of Rigveda. It was used to prepare one of the earliest printed text of the Rigveda. Manuscript means a book that is written by hand on palm leaf. तो इनका जो लाइफ होता था ये कम होता था, इसलिए जो मैन्युस्क्रिप्ट है ज़्यादातर डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और इनके बहुत कम ही एविडेंस हमें अवेलेबल है। कैटल्स, हॉर्स एंड कैरेट्स, कि दे आर सम प्रेयर इन द ऋग्वेदा दैट आर रिटन इन द प्रेज ऑफ कैटल्स, सन एंड हॉर्सेज। तो कैटल्स, हॉर्स, कैरेट्स और सन को प्रेज करते हुए ये पोइम लिखी गई है ऋग्वेद में, तो इट मीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। कैरेट्स मीन्स हॉर्स कार्ट वर यूज इन बैटल्स, बैटल वर फॉट फॉर लैंड, कैटल एंड स्लेव, कि उस टाइम जो बैटल फाइट की जाती थी उसके डिफरेंट रीजन थे। फर्स्ट लैंड, टू वो क्या करते थे उस टाइम लोग एक दूसरे के साथ बैटल करते थे, तो उनका फर्स्ट पर्पज यही होता था कि वो दूसरे के लैंड को वो कैप्चर करें, और लैंड को कैप्चर करने का मतलब था कि लैंड उनके पास हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, उसका डिफरेंट पर्पज से यूज करेंगे। दे ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट एट दैट लैंड। फॉर कैटल्स, कि उस टाइम ये माना जाता था कि जिस ग्रुप के पास सबसे ज़्यादा कैटल्स यानी एनिमल होंगे वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिच होगा। तो जब भी वो फाइट करते थे, बैटल करते थे, तो उनके जो भी विनर होता था वो हारे, जो लूजर था उसके सारे कैटल्स को अपने साथ ले जाता था। एंड स्लेव, कि बैटल वर फॉट फॉर कैप्चर द पीपल, कि वो लोगों को एज ए स्लेव भी ट्रीट करते थे, कि जो बैटल उन्होंने फाइट किए तो वहाँ से वो लोगों को कैप्चर करके ले जाते थे और उनको एज ए स्लेव या यू कैन से एज ए सर्वेंट अपने घर में रखते थे। वेल्थ ऑब्टेन फ्रॉम बैटल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लीडर, प्रीस्ट एंड नॉर्मल पीपल, कि जो भी उन्होंने बैटल से वो लोग वेल्थ को कलेक्ट करते थे वो उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। फर्स्ट वन पार्ट्स गिवन टू लीडर, सेकंड पार्ट गिवन टू प्रीस्ट एंड सम थर्ड पार्ट गिवन टू नॉर्मल पीपल। There were no regular army at that time. There were assemblies where people meet and discuss matter of war, peace and choose leader, कि जैसे कि बाद में का टाइम आप आगे रीड करोगे तो क्या होता था कि जो भी किंग होते थे उनके पास क्या होता था, रेगुलर आर्मी होता था, कि जिसके पास ज़्यादा बड़ा आर्मी होगा, ज़्यादा सोल्जर होंगे, वो क्या होगा, ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। बट स्टार्टिंग में उस टाइम रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। जब भी कोई बैटल होती थी तो सभी लोग उसमें एज ए सोल्जर वर्क करते थे। तो वहाँ लोग क्या करते थे, दे विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेंबली, वो असेंबली बनाते थे और वहाँ पे क्या करते थे, लोग मिलके डिस्कस करते थे, उसमें डिफरेंट मैटर पे वो डिस्कस करते थे, लाइक वॉर पीस की कैसे उनको बैटल करनी है। और उसी असेंबली में दे पीपल चूज देयर लीडर, कि वो अपना लीडर या किंग को अपॉइंट करते थे। बट एट दैट टाइम, उस टाइम ऐसा था कि जो लीडर को वो अपॉइंट करेंगे वो उसका चूज करने का सिस्टम बाद में जैसे नॉर्मली हो गया, हायरार्की सिस्टम हो गया कि एक किंग है उसके बाद उसका सन ही किंग बनेगा। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, वो उसी को अपना किंग अपॉइंट करते थे जो क्या होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा या जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस या स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, उसी को ही वो अपना लीडर अपॉइंट करते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब people. There are several ways to describe people in terms of the word they do, their language they speak,
the place they belong to, their family and their communities and cultural practice. In the Rig Veda, people describe according to their works, language, place and culture. कि जैसे हम किसी जो लोगों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उनकी अपनी लाइफ के बारे में कैसे जानते हैं, तो वो हम उनकी लैंग्वेज या जो वो वर्क कर रहे हैं या जो प्लेस पे जहाँ से वो रहते हैं, उनके कल्चर से हम उनके बारे में जानते हैं. तो इसी तरह जब ऋग्वेदा जब लिखी गई तो उसमें ये रिटर्न किया गया है कि उस टाइम लोगों को कैसे, ऋग्वेदा के अंदर लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया गया. तो ऋग्वेदा में लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स एंड लैंग्वेज, प्लेस एंड कल्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया. पीपल आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, कि वहाँ पे जो ऋग्वेदा में जो लोगों को डिस्क्राइब किया गया, इसमें 2 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज हायर ग्रुप, सेकेंड कॉमन वर्क. इन हायर रैंक देर आर 2 ग्रुप्स, द प्रिस्ट या यू कैन से ब्राह्मण एंड राजस. राजस उस टाइम उनको लीडर भी कहते थे. सेकेंड कॉमन पीपल कॉल्ड जन एंड वेस्ट, कि उस टाइम लोगों को 2 टाइप से डिवाइड किया गया था कि अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, कि जो लोग अभी जैसे धीरे धीरे तो हमारा कास्ट सिस्टम बन गया कि जैसे एक जो आदमी है जिस फैमिली से बिलोंग करेगा, वो चाहे ब्राह्मण हो या चाहे वो लोअर कास्ट से, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो उसी कास्ट में आ जाएगी. बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था. कास्ट आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स, कि फॉर एग्जाम्पल एक ब्राह्मण है, अगर उसका सन अगर वो एज ए सोल्जर काम करेगा तो वो क्षत्रिय में चला जाएगा, या वो उसका सन एज ए ट्रेजर या मर्चेंट काम करेगा तो वो वैश्य में चला जाएगा. या कोई वैश्य है, उसका सन अगर वो बुक्स रीडिंग वगैरह का या वो का काम कर रहा है या प्रिस्ट का काम कर रहा है तो क्या बन जाएगा, ब्राह्मण बन जाएगा. और इट मीन्स कि उस टाइम ऐसा नहीं था कि जो कास्ट सिस्टम थे वो कोई परमानेंट सिस्टम नहीं थे, कि अगर हम अपना वर्क दूसरा चेंज करेंगे, अपना ऑक्यूपेशन चेंज करेंगे तो हमारा कास्ट भी चेंज हो जाएगा. बट आफ्टर सम टाइम ये अकॉर्डिंग टू हायरार्की ये डिवाइड हो गया कि जिस कास्ट में आपका बर्थ होगा वही आपका कास्ट फिक्स हो जाएगा. बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था. कास्ट आर डिवाइडिंग अकॉर्डिंग टू योर वर्क्स एट अर्लीस्ट टाइम. तो वहाँ पे 2 ग्रुप थे, हायर ग्रुप एंड लोअर ग्रुप. तो हायर ग्रुप में प्रिस्ट, ब्राह्मण एंड राजस जो उस टाइम लीडर कहते थे वो इंक्लूड होते थे. एंड सेकेंड कॉमन पीपल. कॉमन पीपल को इज नोन एज जन एंड विश. फॉर एग्जाम्पल यादुजन एंड भारताजन. There are some other types of people also living at that time. People who composed the hymns describe themselves as आर्या, कि उस टाइम कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद भी हाइम्स लिखी, वो खुद को आर्या कहते थे. Opponent of आर्या were called दासा और slave. They were often captured in the war. कि 2 टाइप्स के वहाँ अदर ग्रुप भी थे, that is called आर्या एंड स्लेव या यू कैन से दास, कि जो भी आर्य खुद को हायर ग्रुप से रिलेट करते थे इन्होंने ज़्यादातर हाइम्स लिखी थी. सेकंड थे दासा या दस्यु, और ये वो लोग होते थे जो नॉर्मली वार में उनको कैप्चर करके बुलाते थे. और उनको दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स हु कुड मेक देम टू डू व्हाट एवर वर्क दे वांटेड. While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere in the world. Now, our today's topic is complete. In our next video, in our next class, we will discuss about different types of burial sites.